हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि हमें और देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, चाइना में फैला मिलेगा। जो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम है, इसमें जितने भी रिवर्स हैं उनका वाटर शेयरिंग कैसे होगा अक्रॉस द कंट्रीज, उनके लिए अलग अलग हमारे पास एग्रीमेंट्स हैं। अगर स्पेसिफिकली हम इंडिया एंड बांग्लादेश की बात करें तो 1996 में इंडिया एंड बांग्लादेश हैड साइंड अ ट्रीटी कि वाटर शेयरिंग कैसे होगा गंगा रिवर सिस्टम का। एंड 1996 में साइन हुई थी। 2026 दिसंबर जो आने वाला पीरियड है, इसमें जो ट्रीटी है वो एक्सपायर होने वाली है। तो ये बात बहुत कॉमन है कि इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, डिबेट्स हैं, पूरी पूरी डिस्कशन हमें न्यूज़ में देखने को मिलेगा, जिसका जो शुरुआत है वो हो चुका है बाय दिस न्यूज़, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पद्मा बैराज ऑन दी रिवर सिस्टम। ठीक है, तो पद्मा क्या है? जब गंगा रिवर जो है वो एंटर करती है टू बांग्लादेश, उनका नाम चेंज हो जाता है पद्मा। तो आपको पता होगा हम लोगों ने इंडिया में एक बैराज बना हुआ है वेस्ट बंगाल में, फरक्का बैराज। ठीक है, उसके 180 किलोमीटर्स डाउनवर्ड जो बांग्लादेश है वो पद्मा जो बैराज है वो बनाने का कोशिश कर रहे हैं ऑन पद्मा रिवर, विच इज बेसिकली द गंगा रिवर सिस्टम ओनली, राइट। तो ये पूरी की पूरी डिस्कशन क्या है, इसके रिलेटेड और कौन से एस्पेक्ट्स हैं हम डिस्कस आज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहले थोड़ी सी जो इनकी स्ट्रक्चरिंग है, ज्योग्राफी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे जो हुगली है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो फरक्का बैराज बनाया गया बाय इंडिया, रीजन बीइंग कि जो वाटर है दैट वाज डाइवर्टेड टू हुगली रिवर, राइट। हुगली मतलब ये बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा सिस्टम का। ठीक है, तो गंगा रिवर का जो पानी है वो कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया? हुगली में डाइवर्ट कर दिया गया। ठीक है, क्यों, इसके कारण क्या थे, हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं वाटर डाइवर्जन है और बांग्लादेश में कम पानी एंटर करता है। अब यहाँ से 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यहाँ पे पद्मा जो बैराज है वो बनाने की जो डिस्कशन यू कैन से, जो अनाउंसमेंट है वो बांग्लादेश ने करी है। ठीक है जी। लेंथ 2.1 किलोमीटर, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होगी 29 मिलियन मेट्रिक जो टन्स हैं, एंड 39,000 करोड़ के अराउंड जो है वो उसकी कॉस्ट जो बताई जा रहे हैं। ठीक है जी। चलो, अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है जी। चलो, सबसे पहले व्हाई वाज फरक्का बैराज वाज लाइक बिल्ट। तो इंडिया ने 1975 में फरक्का जो बैराज है उसको कंस्ट्रक्ट करा था। रीजन क्या था? सबसे पहले टू सेव दी कोलकाता पोर्ट। देखिए, हुगली रिवर के पास है, तो हुगली रिवर में पानी वैसे ही बहुत कम था, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन था। सेडिमेंटेशन की वजह से जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन था कोलकाता पोर्ट का वो नहीं हो सकता था। इसकी वजह से हमने क्या करा, गंगा रिवर सिस्टम से जो पानी वो डाइवर्ट कर दिया टू हुगली। ठीक है, तो पानी जो आया उसकी वजह से सेडिमेंटेशन कम हुआ और पोर्ट की यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली हो पाई, ये एक मेन कारण था। उसके बिना टू इम्प्रूव दी नेविगेशन, तो अगर ज़्यादा पानी होगा हुगली रिवर में तो शिपिंग ज़्यादा बेटर होएगी, तो इन वाटर तो जो इम्प्रूविंग करने के लिए, जस्ट उसके लिए वाटर सप्लाई बेटर करने के लिए, बिकॉज वाटर जो ईस्टर्न इंडिया का पीरियड है वहाँ पे हम इरीगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए भी ईस्ट इंडिया में जो है वाटर रिक्वायरमेंट्स थी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1975 में इंडिया ने फरक्का बैराज को कंस्ट्रक्ट करा। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ आ चुकी है। ओके, अब इसके रिलेटेड नेक्स्ट जो डिबेट है वो ये है कि बांग्लादेश अनहैप्पी क्यों है। हम सब समझते हैं जितने भी रिवर्स हैं उनमें आपके पास अपर राइपेरियन स्टेट्स होती हैं, लोअर राइपेरियन। ठीक है, मेन कंट्रोल क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में है अपर एरियाज में वो वाटर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं, या फिर हाइड्रो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूस कर सकती हैं, डैम्स क्रिएट करती हैं, वाटर स्टोरेज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, जो चाइना की केस में भी रहता है। अब बांग्लादेश जो है वो लोअर राइपेरियन स्टेट है, पानी इंडिया से होके हमें पता है बांग्लादेश जाता है, हम यहाँ पे गंगा रिवर बोलते हैं, वो पद्मा बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये 100% क्लियर बात है कि भी बांग्लादेश को इम्पैक्ट होता होगा, राइट, बिकॉज वाटर का जो कंट्रोल है, ये वाटर कमिंग इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम इंडिया, राइट। हाँ जी, बांग्लादेश को ये आर्गुमेंट है कि जो फरक्का है उसने जो वाटर फ्लो है वो कम कर दिया है, बिकॉज वाटर जो है हम लोग डाइवर्ट करते हैं टू हुगली रिवर, तो कहीं ना कहीं जो ड्राई सीजन्स हैं उस टाइम पे पानी कम पहुंचता है बांग्लादेश को। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज हुई है, सैलिनिटी, ठीक है, सैलाइन वाटर इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से फार्मिंग इंपैक्ट हुई है, फिशरीज इंपैक्ट हो रही हैं, एंड जो सुंदरबंस डेल्टा है, सुंदरबंस एरिया है, वहाँ पे मैनग्रोव्स हैं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, दैट इज गेटिंग इंपैक्टेड। दिस इज व्हाट इज द ओपिनियन यू कैन से आर्गुमेंट ऑफ बांग्लादेश रिगार्डिंग दिस फरक्का बैराज। होप यहाँ तक हम बात समझ पा रहे हैं। अच्छा जी,
अब ट्रीटी की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, एक बार देख लेते हैं कि डिस्प्यूट ना हो तो वाटर शेयरिंग कैसे होगा, वो पहले ही ट्रीटी के दौरान फाइनलाइज कर लिया गया था। बट प्रॉब्लमेटिक थिंग इज 30 ईयर्स वैलिडिटी थी, दिसंबर 26 में एक्सपायर होने वाला है। तो आप देखोगे कि दिसंबर तक बहुत से आर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो वाटर शेयरिंग डिपेंड करेगी रिवर फ्लो पे, ठीक है जी। अगर लीन सीजन है तो कम से कम मतलब अगर इतना पानी कम है कि 70,000 जो क्यूसिक्स है, ठीक है, क्यूबिक जो फुट पर सेकंड, इतना पानी भी कम है तो फॉर्मूला है कि भी कम से कम 35,000 क्यूसिक पानी तो जाना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा है तो हिसाब से वो शेयर कर लिया जाता है। बट मेन थिंग इज अगर कम है पानी तो कम से कम 35,000 क्यूसिक्स पानी जो है वो शेयर होना चाहिए। तो ऐसे कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ठीक है जी। तो वाटर शेयरिंग प्रॉपरली यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नाउ व्हाई इज बांग्लादेश बिल्डिंग दी पद्मा बैराज? तो अभी ये डिस्कशन हमें करनी है कि पद्मा बैराज बनाने की ज़रूरत क्यों है। तो जैसे हमने पहले बात करी है कि उनका ऑब्जेक्शन यही है कि वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया से कम जाती है मेनली ड्राई सीजन्स में। तो दे आर प्लानिंग पद्मा बैराज, हमने पहले बात करी है, विच कैन स्टोर 29 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर विच इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर इंडिया, राइट। आप चेक डैम्स बना रहे हो वो अलग बात है, यू आर मेकिंग अ रिजर्वॉयर, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू स्टोर द वाटर विच इज प्रॉब्लमैटिक। सप्लाई देगा वाटर सप्लाई टू नियर अबाउट 65 करोड़ पीपल, इरिगेशन इंप्रूव होगा अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश, सपोर्ट करेगा नेविगेशन, और जो सीजनल वाटर स्कार्सिटी है वो कहीं ना कहीं कम होगी अगर वो पद्मा बैराज बनाएंगे, ठीक है जी, ओके। अब ऐसा क्या है कि बांग्लादेश को वाटर शॉर्टेज हो रही है? पहले तो हमने बात कर लिया कि भाई अपस्ट्रीम में पानी कम आ रहा है बिकॉज फरक्का बैराज में हम लोग उसको डाइवर्ट करते हैं, मान लिया। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो हर जगह है, वाटर जो एराटिक रेनफॉल्स हैं, चेंज इन पैटर्न्स हैं, प्रेसिपिटेशन का कम होना है और एक बार में ज़्यादा हो जाना रेन का, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, तो बांग्लादेश पे भी इम्पैक्ट करेंगी। ग्राउंड वाटर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, 3 सीजन में तो वो बेसिकली राइस उगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी वाटर जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड पॉपुलेशन राइज कर रही है तो वाटर जो रिक्वायरमेंट्स है, जो डिमांड है वो भी इंक्रीज कर रही है। ये तो हम पद्मा बैराज की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि बांग्लादेश को जरूरत है क्यों। अब हम इंडिया पे आते हैं, फरक्का बैराज की हमने बात करी। फरक्का बैराज के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं इसके, थोड़ा सा उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है जी। एंड अगेन दिस इज व्हाट इज बेसिकली द ओपिनियन ऑफ यू कैन से द ऑथर, ठीक है, एंड वी पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन व्हिच इज टोटली फाइन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सैलिनिटी वॉल इंक्रीज हो रही है, तो अगर पानी फ्रेश वाटर बांग्लादेश में कम जाएगा तो सैलाइन वाटर ओवरऑल इंप्रूव करेगा ना, ज़्यादा होएगा बिकॉज फ्रेश वाटर ऐड ही नहीं हो पा रहा, बाकी फिनोमेना जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सॉइल है वो सॉल्टी होती जाएगी। अगर सॉइल की सैलिनिटी बढ़ रही है तो ओवरऑल जो सॉइल की क्वालिटी यू कैन से वो डिक्रीज होगा और ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है उस पर जो है इम्पैक्ट आएगा विच कैन इम्पैक्ट द फूड सिक्योरिटी एज वेल। ये पहली प्रॉब्लम। दूसरा, हमने बात की थी सुंदरबंस जो डेल्टा है वो सफर कर रहा है, ठीक है जी, सैलिनिटी बढ़ रही है, जो मैनग्रूव हेल्थ है वो डिक्रीज हो रही है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है, फिशरीज डिक्रीज हो रही है बिकॉज उनको भी फ्रेश वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सेडिमेंट चाहिए। अगर वाटर फ्लो ही रिड्यूस्ड है तो उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बिना रिवर बैंक इरोजन बिकॉज ऑफ चेंज इन रिवर फ्लो, ये भी इम्पैक्ट है, अनस्टेबल हो रहे हैं, विलेजेस आर लूजिंग द लैंड ऑल्सो, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। एंड कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज ही नहीं हो रहा, अगर फ्रेश वाटर नहीं आ रहा, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन ओवरऑल कम हो जाएगी तो ग्राउंड वाटर भी हमारे पास कम होगा। तो दीज आर सम ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फरक्का बैराज आल्सो, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हाँ जी, उसके बाद हाँ जी, एंड अब जो बैराज देखो, एक हमने फरक्का बैराज ऊपर पढ़ लिया, 180 किलोमीटर डाउन हम हमें नया बैराज मिलने वाला है। ऑल्दो ये बात है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, but still this is problematic. Many people are criticizing that. Reason being is, no doubt we have some benefits of barrage, like it is basically helps to store water, it helps in irrigation, navigation better hoga, water supply better hoga, but it comes with huge disadvantages also. You can see natural river flow तो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा, आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, सेडिमेंटेशन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सेडिमेंट्स नहीं आएंगे तो साथ न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो डेल्टा फॉर्मेशन भी रुकेगी और साथ साथ फिशरीज को भी इम्पैक्ट होगा, तो फिश माइग्रेशन इम्पैक्ट होगी, जैसे हमने बात करा, इकोसिस्टम्स ऑल्टर हो सकते हैं, इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से बिकॉज फ्रेश वाटर कम है सैलिनिटी और बढ़ती जाएगी, ठीक है, और नीड्स ह्यूज कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, एंड जो हमने पहले बात करी है ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। सो यस, अब इसका कोई सोल्यूशन है?
solution is check dams. So basically there was an article explaining that rather than using or rather than constructing huge reservoirs, you can say barrage, you can say, we can switch that with check dams. उसका फ़ायदा क्या होगा? एडवांटेजेस उसके ये रहेंगे कि कहीं ना कहीं वो चीपर है, इकोलॉजिकल जो डैमेज है वो कम होएगा, ठीक है। आप छोटे छोटे स्मॉल चेक डैम्स बनाओगे ना, जाइंट बराज, बेटर ग्राउंड वाटर चार्ज होगा, लोकल वाटर जो स्टोरेज है वो हम कर पाएंगे, ईजियर मेंटेनेंस है, ठीक है। ऑलवेज का भी डिसएडवांटेज है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग बिटवीन दी विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द कंट्रीज, ये दोनों हमें चाहिए। सी ओवरऑल थिंग इज दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ डिस्कशन। जैसे मैंने पहले बोला, द ट्रीटी इज गोइंग टू एक्सपायर इन 2026 दिसंबर ओनली, तो यू विल सी नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिगार्डिंग दैट। योर ओपिनियन लाइक कैन बी डिफरेंट, बट अभी डिस्कशन जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स होती हैं वो सिर्फ इकोलॉजिकली सॉल्व नहीं हो सकती प्रॉब्लम्स, तो पॉलिटिकल एंगल वहाँ पे आता है। तीसरा रिवर के बारे में हम जानते हैं। सो जब अगर आप बैराज बनाने की बात कर रहे हो, दैट इज अ शॉर्ट टर्म यू कैन से सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं ये साउथ चाइना की जो जियो पॉलिटिक्स है ना, उस चीज़ को भी इम्पैक्ट करेगी ये चीज़। जैसे कि वी हैव अनदर ओपिनियन, चाइना का केस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ऑफिशियली बांग्लादेश इज सेइंग कि जो पद्मा बैराज है दैट इज देयर ओन इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे चाइना का कोई रोल नहीं है, बट देयर आर सम क्रिटिक्स, यू कैन से सम पीपल आर सेइंग दैट चाइना का रोल है। हम सब जानते हैं साउथ एशिया में चाइना का इम्पैक्ट, जो डिपेंडेंसी, जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ओवरऑल नेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आती है? चाइना से आती है। तो अगर बांग्लादेश का ये पद्मा बैराज भी कहीं ना कहीं अगर चाइना इसको सपोर्ट करता हुआ, तो दैट इज स्ट्रेटेजिकली नॉट गुड फॉर इंडिया। तो वो केस में हमें डिस्कस करना है। तो जब ऐसी रिवर सिस्टम की बात आएगी, वहाँ पे देखो हम सिर्फ इस बेसिस पे वाटर सप्लाई इज नॉट द केस, इकोसिस्टम्स तक डिस्टर्ब होंगे, फिशेस तक डिस्टर्ब होंगी, फार्मर जो बेसिकली फार्म प्रोडक्टिविटी है वो तक इम्पैक्ट होगी। सो जियोपॉलिटिकली भी इन चीज़ों को ठीक रखने के लिए इंडिया शुड हैव अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विद बांग्लादेश, ठीक है, प्रॉपर एग्रीमेंट्स साइन होने चाहिए। एंड बाकी अगेन आई एम सेइंग दिस इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। लेट्स सी क्या होता है एंड हाउ दिस ट्रीटी, कैसे इसको देखा जाएगा, क्या ये दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा, व्हाट चेंजेस आर टू बी डन, वी विल सी। व्हाट्स योर ओपिनियन? प्लीज शेयर इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।